सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। अमर संदेश सतगुरु की अखंड वाणी, जीवन पथ की कहानी, जीवन सुधारक वाणी, जीवों की भवपार कहानी। गुरु की वाणी। शिवनेत्र आज भी मिलता है। शिवनेत्र प्राप्ति का गुरु मिलना चाहिए। सच्चा गुरु मिलने पर ईश्वर प्राप्ति सरल है। जीते जी ईश्वर मिलता है इसी मनुष्य शरीर से। वर्ष 1 अंक 5 पुनर्मुद्रण श्रावण संवत 2015 अगस्त सन 1958 1 प्रति 50 पैसे। संपादक त्रिलोकीनाथ अग्रवाल, आजमगढ़। अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। मात पिता बंधु सुत दारा, स्वार्थ के सब होई। अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। बिरह रोग में रोवत डोलूं, मन समझावत तो ही। अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। सतगुरु स्वामी चरण नमामि, चित्त धर लो सब कोई। अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। चरण शरण काल आसरा, मत भटके मन मोही। अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी, जपत रहे फल सोई। अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। जय गुरुदेव। अमर संदेश। भाव ही प्रधान है। 22 जून 1958 को प्रातःकाल 6:30 बजे आजमगढ़ से प्रस्थान करने के पूर्व स्वामी जी संत तुलसीदास जी का प्रेमियों के समक्ष सत्संग। आज सिनेमा सबसे प्रिय हो गया। एक बात मैं आप लोगों को नहीं सुनाऊं। पहले तो ये सब चीज़ें महात्माओं के जीवन में रोज़ घटती थी और जो घटती थी उन्हीं का उपदेश वे देते थे। आजकल के लोग किन शब्दों को बहुत प्यारा समझते हैं। आप देखेंगे कि सिनेमा व गानों की तारीफ़ लोग खूब करते हैं, चाहे वह किसी प्रकार का हो, आवाज़ सुरीली हो, चाहे शब्द के भाव से कुछ मतलब हो या ना हो। अब महात्मा सबसे गिरे लगते हैं। आवाज़ से अमूनन सभी को प्रेम होता है। आजकल सिनेमा थिएटर और सर्कस लोगों को बहुत पसंद आता है। आज के वातावरण में इन सब से गिरे महात्मा लगते हैं और उनकी वाणी अप्रिय, क्योंकि शब्दों के भाव से तो कोई मतलब नहीं। जब से
अमूमन नाच गाने की हवा चली, महात्मा के अंदरूनी गूढ़ भेद और प्रेम भरे परमात्मा से जुड़े शब्द गायब हो गए। नाच गाने को ही दुनिया चाहने व उसका ही रस लेने लगी। जितने महात्मा आए उनके बनाए छंदों में उन्हें रस नहीं, वह उसमें रस नहीं पाते क्योंकि मतलब नहीं समझे। यदि मतलब समझते तो बहुत मिठास मिलता, मगर ना जानने से वो नीरस मालूम होता है। जिनको अपनी आत्मा की सुधि नहीं, उन्हें महात्मा के शब्दों में रस नहीं मिल सकता। इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं, हम उनके भाव में नहीं आ सकते। हम इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं, हम उनके भाव में नहीं आ सकते। जब से हम महात्मा की वाणी के खिलाफ हुए और उसके रस से महरूम हुए, तब से हारमोनियम पर रामायण का गाना और नए तरीके से चटकना मटकना बहुत अच्छा लगता है। तबला हारमोनियम पर जिसने रामायण सुनाया वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना ऐसे रामायण सुनने से ना सिनेमा देखने से कोई फ़ायदा हो सकता है। महात्मा का भाव जब तक नहीं आया तब तक आनंद और फ़ायदा नहीं। इंद्रियों का सुख और आनंद आज है, कल गायब। इन चीज़ों को तबले के चोट से सुनाया तो महात्मा के शब्दों का क्या आनंद। महात्मा के वाणी में रस प्रारंभ में नहीं आता। जिस प्रकार शराबी को सब इंद्रियों को शराब के नशे से जिस प्रकार शराबी जो सब इंद्रियों को शराब के नशे से मस्त कर देता है, उसे महात्माओं के बातों में क्या रस मिलेगा। जो लोग थोड़ा सा महात्माओं के सत्संग में बैठ जाते हैं और जब उनके वाणियों का रस लेते हैं, उनको आनंद आरंभ में नहीं आता, क्योंकि वो बेचारे क्या जाने कि महात्मा के फुटकर शब्दों के क्या अर्थ हैं। सब महात्माओं ने अलग अलग वाणियाँ कही हैं। कबीर ने, तुलसी ने, सब ने अलग अलग शब्द कहे हैं। उनका भाव गहरा और शब्द फुटकर रस तथा आनंद से भरे हुए हैं। फिर भी आपने उसमें रस नहीं पाया। कारण यह है कि जब तक नशा चढ़ा है उन शब्दों में रस नहीं पा सकते। अब अखबार नित्य पढ़े जाते हैं। मनुष्यों की बुद्धि ऐसी फिर गई है, ऐसी हवा चली है कि प्रत्येक आदमी अखबार नित्य पढ़ता है। देश विदेश की खबरों में जो उसे आनंद मज़ा मिलता है, वो मज़ा उसे महात्माओं की पुस्तकों में कहाँ मिले। धार्मिक पुस्तकों या आत्मिक सुख देने वाली पुस्तकों के विषय में उनसे कुछ कहा जाए तो कहते हैं कि दया करके उसे मत भेजिए। उनको अखबारों में जो आनंद मिलता है वो महात्माओं की पुस्तकों में कहाँ मिलेगा। क्योंकि किस्से कहानियों में जिसने बुद्धि को बेच दिया, उसे अन्य पुस्तकों में आनंद नहीं मिल सकता। बिना महात्मा के काल माया से छूट नहीं सकते, परंतु बिना महात्माओं के काल और माया से छूट नहीं सकते। अपनी बुद्धि को बेचना बेवकूफ़ और पागल का काम है। आप स्टेशनों पर जासूसी कहानियों की पुस्तकें, मनोरमा, प्रभा, फिल्मिस्तान आदि पत्रिकाओं को 2-2, 3-3 रुपए की को लेकर पढ़ते हैं और सदा उसे हाथ में लिए रहते हैं। अब आप महात्माओं की पुस्तकों में भी वही सिनेमा, वही मनोरमा और माया के किस्से को ढूंढते हैं। स्त्रियों का हाल जानने वाले
उनके रंग रूप पर आसक्त होने वाले भोगों के अधीन होते हैं। जब तक उन पर महात्माओं की अपार दया ना हो वो इससे छूट नहीं सकते। इंद्रियों के भोगों में ना फंसो। ऋषियों की बनाई पुस्तकों को पढ़ो। मन पर चोट करने वाली पुस्तकों के पढ़ने से कोई लाभ नहीं। गलत रास्ते पर ना जाओ, मर्यादा को ना छोड़ो, इंद्रियों के भोग में ना फंसो। इनमें क्या रस मिलेगा? जीवन को व्यर्थ खोते हो, उसकी कदर नहीं करते। मगर जो महात्माओं के वचनों का कदर करके जीवन को सदाचारी बनाता है, वही तो यथार्थ रूप से जीवन को सार्थक करता है। जब तुमसे कोई पूछे तो साफ कह दो कि धार्मिक पुस्तकें किस्से कहानियों की नहीं हैं, वह आत्मिक आनंद की हैं। जब ये बात समझ में आ जाएगी तब रतन को पा जाओगे। सत्संग में तो असली बात ही कही जाएगी। जब तक इन पुस्तकों को समझ ना सकोगे तब तक आसमानी आवाज़ पकड़ ना लोगे, तब तक जीवन सुखी नहीं हो सकता। जब लोग कहें कि इन पुस्तकों में रसदार चीज़ें नहीं हैं तो उनसे कह दो, रोज़ तुम इन्हीं रसदार वस्तुओं को बरतते हो, फिर उसी को चाहते हो। उनसे सीधे सीधे समझा कर कहो, चोट न पहुँचाओ। उनसे सीधी बातें करनी हैं। महात्मा इशारा करके चले गए। इस मालिक के तख्त पर बैठकर असलियत को कह देना है। इससे नीचे उतरो तो सबसे प्यार करो, सबका स्वागत करो। वहाँ बैठने पर लड़के, बच्चे, स्त्री, पुरुष सबको ही फटकार देना होगा। ऐब का वर्णन करने पर तमक आती है। एक बात पर एक स्त्री ने कहा कि अमुक बात ठीक नहीं है। उसमें वह दोष था। जब आप किसी के ऐब का वर्णन कीजिएगा तो उसमें तमक आ जाएगी और बुद्धि खत्म हो जाएगी। मगर ऐसे दोष से पूर्ण लोग, बच्चे, स्त्री किसी को एकदम छोड़ नहीं सकते। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। ये चौपाई गलत तो नहीं है, मगर लोग चाहते हैं कि इसको सामने नहीं आना चाहिए। शब्द का मनन करके अपने में उतारना है। एक बार एक आदमी ने इस चौपाई को रामायण से निकाल देने के लिए प्रार्थना किया था। मैंने कहा, तुम रामायण को गंगा में डुबा दो, वरना तुम्हारी कमजोरी पकड़ जाएगी। तुम इसलिए तो निकालने को कहते हो। लोग ऐसे पदों को छोड़ देते हैं। जब रामायण पढ़ते समय या गीता का पाठ करते समय आँखें आगे ना गईं तो जीवन सार्थक नहीं हुआ। आँखें आगे ले जाने के पूर्व पिछले शब्दों पर विचार करके मनन करो। स्वामी जी का आदेश है कि सदा सच्ची बातों का उपदेश करो। सच्ची बातों को यदि दो चार भी सुनेंगे और ग्रहण करेंगे तो भी बहुत लाभ होगा। इसलिए शब्द सही ही कहूँगा, गलत नहीं। महात्माओं की जीवन पलटाने वाली बातों को पकड़ लो। जो ऐसी बातें माने और करें उनसे घुमाकर या कह दो, और ना माने तो सही सही साफ साफ कह दो। घट भीतर तू जागरी, हे सूरत पुरानी, बिना देश झांकत रही, सब मर्म भुलानी। महात्मा कहते हैं कि हे सूरत आत्मा,
तू आदि घर से आई है, उसे तूने छोड़ दिया। तू अपने निजी घर को छोड़कर आई है, अब तू पुराना घर कैसे पाएगी। अंदर घर में झांक, वहाँ एक झांकी है। एक साधक ने बताया वो झांकी अद्भुत और निराली है। उसमें एक खुर्दबीन वाली ऐनक है। जब उसमें अपनी सूरत आत्मा पर गौर किया तो दूर की चीज़ें बहुत साफ साफ दिखाई देती हैं। तब ही तुमको विश्वास होगा। क्या गोस्वामी जी ऐसे ही गलत बकते थे क्या। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट हिया होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग्य उर आवहि जासु। उगरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणिमानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जहीं खानिक। जब तुम उस दूरबीन के द्वारा देखते हो तो दिव्य रचनाएं और सारे मंडल करीब आ जाते हैं। समझो तुम्हारे कमरे में टेलीफोन लगा है, घंटी बजी और उसे उठाया और उसे कान में लगाया, बीच वाली चीज़ हटाई, कनेक्शन जोड़ा और बातें कर लिया। सब सुनाई पड़ा। जब तक बीच की चीज़ हटाकर कनेक्शन ना जोड़ोगे आवाज़ सुनाई न देगी। इस आले में अपना दर्शन करो, तब दूर की सब चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। मतलब यह है कि जो प्रेम प्रीति से साधन करते हैं तो भाव तड़प और प्रीति के कारण वो आला जो इंस्ट्रूमेंट होता है आगे आ जाता है। उसके जरिए वह प्रेमी विचित्र विचित्र मंडल और अद्भुत देश तथा नाना प्रकार की चीज़ों को देखता है। विश्वास ना हो तो आओ साधन में बैठ जाओ। आला डवाडोल और बारीक होता है, मोटे पर्दे पर ठहर नहीं सकता। चित्र हमेशा हिलता रहता है। जब तक चित्र स्थिर नहीं होगा आला सामने नहीं आएगा। थाली के हिलते हुए पानी में सूर्य का बिंब इमेज ठीक ठीक दिखाई नहीं देता। चित्त के पर्दे को सामने रखो, मगर जब तक वह हिलता रहेगा तब तक कोई आकार नहीं देख सकते। मनुष्य उसी स्थिर चित्त रूपी आले इंस्ट्रूमेंट के जरिए परमात्मा को देख सकता है। तीन लोक के मालिक का दर्शन उसी में पा सकते हो। उसे पाकर राजपाट हीरे जवाहिर सबको आदमी छोड़ देता है। अगर गृहस्थ आश्रम में वो नशा मिल गया और हजम करा दिया जाए तो उससे अच्छा और क्या होगा। गुरु की कितनी बड़ी दया है कि इस आश्रम में रहते हुए उन अमूल्य वस्तुओं को बख्शते हैं, किंतु तुम्हारा चित्त स्थिर ना होने से तुम कुछ भी नहीं देख पाते। मालिक के स्थान का रास्ता सीधा गया हुआ है। चित्त स्थिर ना होने से हमेशा मन भ्रम में रहता है और चित्त डवाडोल रहता है। इसी से दर्शन नहीं पाते। सूरत आत्मा तो सोई हुई है। यदि ये घाट पर जाग जाए तो घाट पर बैठा जाए। सतगुरु जगाने आए, शुक्राना करो। आँखों के पीछे बैठकर हिलते हुए चित्र को रोककर एक बार जाग जाओ तो फिर सोना ना होगा। राजपाट विद्या हुकूमत इत्यादि सूरत आत्मा को जगाते नहीं अपितु सुलाते हैं।
जिसे मालिक की खबर नहीं वो सोया ही है। सुरत आत्मा इंद्रियों के विषय विकार में फंसी इससे दूर हो तब जाएगी। बिना उस दर्पण के अपनी सुंदरता नहीं मालूम होगी और उसको देखने पर दूसरी चीज़ों की सुंदरता वो नहीं देखेगी, क्योंकि उसी की सुंदरता है सब में है। जब तक तुमने उपदेश नहीं पाया, सतलोक नहीं पाया, तब तक राहत कैसे मिले। ऊपर की सुरते आत्माएं अहकती हैं कि मनुष्य शरीर मिल जाए तो काम बन जाए, मगर जो मेहनत करता है वो सुख के लिए ना कि दुख के लिए, मगर सभी अंत में दुख भोगते हैं। जिल्लत, ख्वारी, मान अपमान, कपड़े की तंगी, उठने बैठने की तंगी, गृहस्थी में हर एक प्रकार की तंगी महसूस होती है। सभी देखते हैं कि वह जीवन में शुरू से तकलीफ़ उठाते हैं, मगर सुख के सागर में जाने को कहो तो नहीं जाएंगे। दुनिया वाले हाथी घोड़ा व्यंजन कपड़ा सबके होते हुए भी बड़े ही दुख में होते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा है कि ज़्यादा सामान दुनियादार को अधिक तकलीफ़ और कम आराम देते हैं। उनके वर्तने में, रक्षा करने में तथा उनको छोड़ने में भी तकलीफ़ होती है। सत्संगी जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और भगवान की याद करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। आई मौज फ़कीर की झोपड़ी दिया जलाए। सत्संगी सदा तैयार रहते हैं, सोचते हैं कि छोड़ देंगे तो फिर मिलेगा। सब प्रेम से साथ चलो, प्रारब्ध में है तो मकान भी जरूर मिलेगा, मगर तुमको खुद पर या भगवान पर विश्वास ही नहीं। स्वयं मर्यादा जिसने खो दिया वो दूसरों को क्या सिखलाएगा। काल का दाव मारत रहा पर तू न चितानी, अब सतगुरु की मेहर से मौसम बदलानी। सुरत आत्मा जब अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में झांकती है तो काल हर समय डोरी पकड़े हुए है। चिड़िया चुगती है और शिकारी निशाना लगाए हुए बैठा है। जो भी निशाने पर आया उसे ही झट उड़ा दिया, फिर सब छूट गया। बताओ उस समय किसको साथ ले जाओगे। तुम इधर उधर दौड़ती हो, सुख कहीं नहीं पाती। अब सतगुरु की मौज हुई, काल के पीछे दौड़ना छूट गया। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए। कहें कबीरता दास को तीन लोक डरनाए। आँखों के पीछे बैठना सीख लोगे और बैठने लगोगे तब शीतलता प्राप्त होगी। इसलिए आओ मौसम बदल दिया जाए। स्वामी जी ने बड़ी दया की है। जिस प्रकार रजनी आई तो उसे शीतल करने के लिए चंद्रमा की चांदनी दिया, उसी प्रकार हम भूले हुए जीवों को अंधकार से निकालने के लिए ज्ञान दिया। हम उस पर चलें। अब मौसम बदल दिया गया है। फिर कहते हैं कि वर्षा ऋतु जाए, शरद ऋतु आए। ऐसे समय में भोग विलास से विरक्त हो जाएं। जब गुरु मिले, अंतर्दृष्टि खुल जाए और शरद ऋतु आए और मौसम बदलने से ताप चला जाए, तब घट में मोर पपीहे बोलने लगते हैं और प्रीतम की राग सुनाते हैं। उसे सुनकर हम मस्त हो जाते हैं। यही मालिक की आवाज़ है। गोस्वामी जी ने जो रामायण में लिखा है उसका बोध सब लोग कर सकते हैं और वो सब जगह लागू हो सकता है। मूंद्यों नयन त्रसित जब भयों, पुण्य चितवत कौशलपुर गयों। मोहि बिलोक राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। उदर माज सुन अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तहाँ लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका।
ये सब तब संभव है जब गुरु मिले, तभी मौसम बदलता है। नर देही पाई सहज, सतसंग समानी, सुरत घाट अब पाइया, धुन शब्द पिछानी। कबहू की करनी नर देही, मालिक देत सहज में। जब नर देही मिली, सत्संग में बैठो, सत्पुरुषों का संग करो। पहले इसे करो, तब बाद में कुछ और। जब सत्संग में बैठो, तब इसी शरीर में सूरत, आत्मा और मन पक्का घाट पा जाए, अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ेगी। यह मार्ग संतों का है और इसे पंडित नहीं जानते। जिन्होंने अंत को पाया, प्रभु को पाया, उन्होंने रचना करने वाले पुरुषों को देखा। इस मार्ग पर मुल्ला पंडित नहीं चल सकते, उनकी रोजी खत्म हो जाएगी। आडंबर लेकर उधर कोई नहीं चल सकता। ये आरती मालिक की आरती है, पिया की आरती है। यह आरती है सबसे न्यारी, जानेगी कोई पियू प्यारी। ये जीव जगत के अंधे, सब पड़े काल के फंदे। इनसे नहीं कहना चाहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए। इनको छिपा कर रखिए। जगत के जीव अंधे हैं। इस विषय में पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो तो सत्संग में शरीक हो जाओ। दुख सुख, बदनामी, नेक नामी जो चाहो वहाँ जाकर ले लो। जो कोई इस संबंध में बहस करे, उनसे कहो कि सत्संग में बैठो। रामायण और गीता को पढ़ने से ये प्रेरणा मिलती है कि किसी महात्मा के सत्संग में जाओ। वह तुमसे कुछ नहीं चाहते, तुम उनके पास जाकर आत्म कल्याण का रास्ता पूछो। यह मार्ग संतन कहा, पंडित नहीं जानी। जिन यह मार्ग पाइया, सो छूटे खानी। कबीर जी ने कहा, बहुत से ऐसे जीव हैं जो हर प्रकार के काम करते हैं, मुझे उनसे कोई मतभेद नहीं है। महात्मा कल्याण सूरत आत्मा की करना चाहते हैं, जहाँ से और जिस प्रकार भी हो जाए, इसी में उनको खुशी होती है, वही यह काम करना चाहते हैं। जिन्होंने सत्संग में बैठकर यह मार्ग पाया, वो 84 से छूट जाएंगे। काजी मुल्ले पंडित द्वारा नहीं छूट सकते। सूरत आत्मा को शरीर से कैसे अलग करोगे? आँखों को बंद करो, पीछे घूमकर श्याम रंग को देखो, जहाँ पहुँचने पर आत्मा ऊपर चली जाती है। तब यह भौतिक मिट्टी के शरीर से संबंध तोड़ देती है। जब श्याम कंज को पकड़ा तो कभी छूट नहीं सकती, पकड़ने पर चुंबक की तरह कभी नहीं छोड़ती। एक बार एक सेवक किसी महात्मा के पास गया और कहा, मैं भजन करना और भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। सुना था गुरु के द्वारा भगवान मिलता है, क्या भगवान मिलेगा? गुरु ने कहा, हाँ मिलेगा। गुरु ने उसकी आंखें खोल दी, पर्दा हट गया, उसे सब अनुभव होने लगा। मगर आपने कानों में रुई का पर्दा लगा लिया है, भीतर उपदेश जाने नहीं देंगे। यदि सुन भी पड़ा तो सुनकर तोबा तोबा करते हैं। ऐसा लगता है कि यदि वो शब्द अंदर गया तो पाप लग जाएगा। स्वामी जी एक बार एक प्रेमी के घर अलीगढ़ में सत्संग कर रहे थे। कुछ लोग सुनने के लिए शांतिपूर्वक बैठ गए और परमार्थ पर चलने का उपदेश मांगा, उसे दे दिया। मगर 4 दिन बाद वो भग गया। जब सत्संगियों की भीड़ बढ़ी, कसमकस होने लगी, तो कोतवाल से कहा कि फला घर पर लोग इकट्ठा होते हैं और न जाने क्या करते हैं।
वहाँ पुलिस की मोटर सिपाहियों तथा बंदूक इत्यादि लेकर पहुँच गई। घेर लिया गया। वहाँ उस समय यही प्रार्थना हो रही थी, बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दरोगा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो इस झूठी खबर देने के लिए बहुत गुस्सा हुआ और उस आदमी को बहुत गालियाँ दी और उससे काफ़ी रुपया भी वसूल किया। महात्मा के सत्संग में ऐसा भी होता है, मालिक सब कुछ देखता है और इंतज़ाम करता है। फिर अपने आप को क्या चिंता। श्यामकंज के घाट से सूरत अलगामी चौथे पद में जा मिली, जहाँ अचरज बानी। सूरत आत्मा जो श्यामकंज के घाट से बिलग होकर महाशून्य भंवर गुफा, शिव शक्ति और ब्रह्म धाम को पार कर जब चौथे लोक पहुंच गई, तब सब कुछ देखा। जिन्होंने देखा उन्होंने और उनके प्रेमियों ने देखा और दूसरों से कहा, पंचम षष्ठम पाँच के राधा स्वामी जानी, भाग सुहागिन पाइया को करे बखानी। पंचम षष्ठम स्थान को पार कर सूरत आत्मा जब आगे गई तो मालिक के दरबार में पहुंच गई। उसे सत्यलोक, अलखलोक या अगम लोक, अनामी का दरबार, साईं का दरबार या राधा स्वामी का दरबार भी कहते हैं। वो सब एक हैं, उन्हें समझना चाहिए। गुरु की दया हुई, चलते चलते अपने घर पहुँचे। जन्म मरण से छूट गए। गंगा जमुना काजी मुल्ले यहीं रह जाएंगे। जड़ चेतन के स्थान पर और चेतन जड़ के स्थान पर आ नहीं सकती। चेतन को जब जड़ में मिलाते हो तो धक्का मारती है, वो जड़ में नहीं मिल सकती। आत्मा की उत्पत्ति सतलोक से हुई है और जड़ की उत्पत्ति माया और ब्रह्मा से होती है। यदि महात्माओं के शब्दों पर चलोगे तो ये सबसे मुफीद होगा, तुम्हारा फ़ायदा होगा, महात्माओं का नहीं। महात्मा तो तुम्हें दुखी देख सब बातें समझाते हैं और खोल खोल कर बतलाते हैं। जय गुरुदेव। अमर संदेश। स्वामी जी का पत्र प्रेमियों के नाम। जय गुरुदेव। तारीख 3/8/1958, मथुरा आश्रम। प्रिय सर्व संगत को प्यार पहुँचे। सबके समाचार, साधन और गृहस्थ आश्रम के पाए और समाचार पाकर अंतर तार द्वारा मालिक के पास और दया की धार तुम्हारे पास पहुंचा दी गई हैं और पहुंचाई जा रही हैं। जिन जिन भावों से भजा है भगवान को, उसका फल या तो प्रत्यक्ष मिल गया या जमा है, बाद में प्राप्त होगा। इसके गुरु मालिक हैं और समर्थ हैं। अंतर जगत का रहस्य और है और बाहर जगत का रस कुछ और है। इस जगत के भाव अंतर जगत के आनंद देश में शामिल नहीं हो सकते हैं। अंतर दिव्य दृष्टि में परिपूर्ण आनंद आत्मा को मिलेगा। आत्मधन ही पूर्ण धन है। उसी धन को प्राप्त करने की चाह सदा लगी रहे। दिल सदा गमगीन रहे। अपने सुधार का प्रयत्न तब तक रहे जब तक कि पूर्ण अवस्था आनंद की साधन द्वारा प्राप्त न कर ले। साधक को अपने स्वभाव की सदा निरख परख करते रहना चाहिए। गुरु शब्द पर हम कितने कुर्बान हैं अथवा आशिक हैं, आशिकी का मार्ग जब तक साधक तय नहीं करता तब तक साधक के पास कोई धन परमार्थ के रास्ते अथवा नियम पर चलने का नहीं है। मुझे दुख रहा अपने उपदेश करते समय और आज भी
कि जितने साधक आए या आ रहे उनमें से वो साधक अभी नहीं आया जिसको मैं तमाम संसार में बाँट आवे। अपने भाव अनुसार यदि किसी को दिया तो हाजमे की हालत में ना आकर उल्टा गुरु पर सवार हो गया। कुछ दिन बाद अपना किया हुआ नष्ट कर दिया। पर इस बात की मुझे खुशी रहेगी कि सब प्रेमी और प्रेमियों ने अपने आत्मनिरूपण हेतु साधन अथवा प्रेम बढ़ाती चले और एक समय यह बना लें कि शब्द उसी में लय हो जावे। माता को पुत्र कितना प्यारा है, उसके स्वभाव से माता भी किसी वक्त चिढ़ जाती है। मैं सबकी याद में हूँ और तुम सब मालिक की याद में रहो। जीवन का अंतिम दिन देखो, पत्र सबको सुना दिया जावे, शुक्र करो वरना कहाँ जाओगे। स्वामी जी महाराज ने यह पत्र लिखा प्रेमियों के नाम। महात्माओं के वचन, अन्न वस्त्र देने वाले की अपेक्षा तत्व ज्ञान देने वाले का अधिक उपकार मानो। विनय के 3 मूल हैं, अपने पाप का स्मरण, अपने अज्ञान का स्मरण, अपनी त्रुटियों तथा आवश्यकताओं के लिए भगवान से निवेदन। गुरु प्रेमियों, ये मथुरा का मंदिर है, नाम योग साधना मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये इसको आप देखें। ये रात्रि का समय है जब मथुरा का मंदिर जगमगाता है लाइटों से, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर मैं एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। बचपन में जब गुरु महाराज की कृपा से मैं सत्संग सुनने जाया करता था, होली की या गुरु पूर्णिमा की या भंडारे की, तो ये मंदिर को मैं देखता था, दिन में भी देखता था और रात्रि में जब लाइटें जलती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई है कि मैं इस मंदिर के एक एक कोने का दर्शन किया हूँ। सत्संग में जाता था तो वहाँ पूरे दिन में आश्रमों में, मंदिर में, जहाँ जहाँ भी हो सकता था मैं पैदल घूमा करता था। स्वामी जी महाराज की कुटी के तरफ कभी जाता था, कभी गौशाले की तरफ, कभी खेत की तरफ, कभी मंदिर में। मैं किसी अन्य वीडियो में अपने जीवन के उस संस्मरण को आपको सुनाऊंगा। ये स्वामी जी महाराज का चित्र है, मालिक का दिव्य रूप है। जय गुरुदेव। अमर संदेश। भौतिक तथा सांसारिक क्षणिक आनंद के चक्कर में फंसे हुए कली के मलिन जीवों का उद्धार कैसे संभव। एक प्रेमी गुरु भाई ने स्वामी जी महाराज के प्रति अपने टूटे फूटे भावों की माला पिरोकर अमर संदेश के पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया है। इस भावों की लड़ी में गुरु भक्ति और गुरु के प्रति अटल विश्वास को दृढ़ करने वाले अनेक मोती हैं, उन्हें आप स्वयं अनुभव करें। संत महाराज साहेब जी ने अपने एक बार के सत्संग में फरमाया कि पश्चिम के विद्वान भौतिक उन्नति अथवा अपरा विद्या की खोज में जितना परिश्रम कर रहे हैं, उतना परिश्रम यदि आध्यात्मिक उन्नति अथवा परा विद्या की खोज में करते तो इस दुनिया का स्वरूप दूसरा दिखाई पड़ता। लोग सद्मार्ग का अनुसरण करते होते और इस काल के देश के कठिन घेरे से असंख्य जीवों का उद्धार हो गया होता। परंतु भारत ही ऐसा देश रह गया है जहां आध्यात्मिक विकास करने वाले अथवा परा विद्या के जानकार सदा रहे हैं और आज भी हैं।
इन महापुरुषों ने अपने अथक परिश्रम से जीव की शांति व उद्धार करने हेतु सुलभ से सुलभ मार्ग को खोज निकाला, जिन पर चलकर आज सुगमता से असंख्य जीव उस अनंत सुख के भंडार अपने निज घर में पहुंच रहे हैं और सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा रहे हैं। परंतु वह सुलभ मार्ग क्या है? वो लेखनी तथा वाणी आदि इंद्रियों के अंतर्गत नहीं आ सकता। उसकी कुंजी तो महात्माओं महापुरुषों के संत सतगुरु के पास ही रहती है। बिना उनकी कृपा दृष्टि के वो सुलभ मार्ग दिखाई नहीं दे सकता। जब कृपा उन संत सतगुरु की होती है तो जीव का वह ज्ञान नेत्र जो अभी अनेक पर्दों से बंद है खुल जाता है। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, उघरें बिमल बिलोचन ही के, मिटहीं दोष दुख भव रजनी के। सतगुरु की कृपा हुई, मोह ममत्व का पर्दा टूटा, बस दिव्य दृष्टि खुल गई और देखने लगता है कि वो जो अब तक नहीं देखा था, यानी मालिक का वह गूढ़ से गूढ़ रहस्य देखने लगता है। वो मार्ग जिसे पकड़कर वो वहाँ पहुँच सकेगा जहाँ पहुँचने पर काल के बंधन से मुक्त हो जाएगा सदा के लिए। यद्यपि सत्पुरुष की इच्छा मात्र से सारी की सारी काल देश की रचना उसमें सिमट जा सकती है और एक दिन अवश्य ही सिमटेगी, जैसा महापुरुष कहते हैं, किंतु अभी उसकी मौज नहीं। सत्पुरुष ने ही अपनी मौज से जीवों का भंडार काल के हवाले किया है और एक दिन अपनी मौज से ही सिमटेगा। परंतु अभी देर है। कलयुग के जीवों के अपार कष्टों को देखकर ही उसने अपनी मौज से संत रूप धारण किया और तब से बराबर उसी रूप में जीवों को समझा बुझाकर अपने घर भेजने का यत्न कर रहा है। यहाँ संत सतगुरु बराबर किसी न किसी नाम रूप में रहते हैं। उनके लिए जाति पाति या फिरके का कोई बंधन नहीं रहता। वह मालिक रूप में जीवों से प्रेम भक्ति कराकर उस निर्मल चैतन्य देश को पहुँचने के सुगम से सुगम मार्ग का भेद बताते रहते हैं। जो जीव उनकी संगत में बैठकर उनके वचन श्रवण करके मनन करते हैं तथा सेवा व प्रीति से अनुकूल कर लेते हैं, वे सुगमता से उनके निर्देशित मार्ग द्वारा अपने घर पहुंच जाते हैं। प्रायः जितने धर्माचार्य अवतार पीर पैगंबर औलिया अब तक हो चुके हैं, सभी ने इस काल देश की यातनाओं का वर्णन किया है, उससे मुक्ति पाने का आदेश दिया। इनसे जिन जीवों ने प्रेम किया तथा इनकी आज्ञा का पालन करके इनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया, इन महापुरुषों ने अपने अपने स्थान की ओर और इस मृत्युलोक से उठाकर चलाया भी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्याजी मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बुद्ध ने कहा है, बौद्ध शरणम गच्छम। मोहम्मद ने कहा है, या इलाहा लिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यीशु मसीह ने कहा है, तू अपने उद्धार के लिए यीशु की शरण आ। गरज यह कि तू अपना आपा किसी न किसी को समर्पण करके शरणागत हो जा। वे तेरे सभी पापों को धोकर साफ कर देंगे। और वही संत सतगुरु आज भी आश्वासन देते हैं कि पुराने इशारे कर कर चले गए, तू वक्त का महापुरुष तलाश कर ले। किंतु पिछले महापुरुषों ने तो जीवों को अपने अपने लोकों में वासा दिया,
जहाँ तक उनकी रसाई थी। जैसा संत सतगुरु बताते हैं, कोई तारागण मंडल पावे, कोई चांद सूर्य के लोक समावे, कोई सुमेर पर करे बसेरा, कोई कैलाश हिमांचल डेरा, कोई गंधर्व लोक, कोई इंद्रपुरी में, कोई पितृलोक, कोई विष्णुपुरी में, कोई शक्ति लोक, कोई ईश धाम में, कोई ओंकार, कोई नाम में। उत्पत्ति अस्थित परले माही, पर यह सब रहे काल की छाई। काल हद से पार न कोई, देश दयाल कोई नहीं जोई। आवागमन न काहूँ छूटा, देर अबेर सभी जम लूटा। सार वचन। इस प्रकार सारे जीवों का उद्धार रुक गया। जीव कर्म के बंधनों में फंस गया तो पूरे मालिक ने संत सतगुरु रूप धारण कर और जीवों का उद्धार करना आरंभ किया। जैसा कहा है, जग जीवन को अति दुखी देख दया उमगाए, संत रूप अवतार धर जग में प्रगट्यो आए। कुल मालिक दातार कृपा सिंधु गुरु रूप धर, सुरत शब्द मत गाय भेद दिया निज अधर पर। चौपाई। 3 छोड़ चौथा पद दीन्हा, सत्य नाम सतगुर गत चीन्हा। इन कलयुग के काहिल कमजोर मलिन जीवों के उद्धार हेतु संत सतगुरु अवतरित हुए और पुराने व पिछले युगों के कठिन कर्मों जैसे तप, व्रत, यज्ञ आदि तथा प्राणायाम आदि योगादिक क्रियाओं का निषेध किया, क्योंकि इन जीवों से ये क्रियाएं उचित ढंग से होना कठिन ही नहीं असंभव था। जैसा कि आज देखने में आ रहा है कि उसी के मानने वाले उसका निर्वाह कहाँ तक कर रहे हैं। आज युग के लोगों से सुगमता से होने वाले सुगम मार्ग का निर्देशन किया, जिसे सुगमता से करके जीव अपने घर पहुँच जाए। इन संतों ने पूरे मालिक के नाम रूप लीला धाम का खोल खोल कर वर्णन किया और बताया कि सच्चा उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक जीव अपने पूरे मालिक के घर नहीं पहुँच जाता। वहाँ पहुँचने का सरल मार्ग सुरत शब्द का अभ्यास बताया, जिससे बालक, बूढ़ा, युवक, स्त्री सभी आसानी से करके अपने जीते जी अपनी मुक्ति देख लें। जो उनके आदेश को मानकर उनके शरण गए, उन्होंने पहुंचाया भी पूरे मालिक के देश, जहां पहुंचकर सच्चिदानंद स्वरूप हो गया। और आज भी तथा आगे भी जो संत सतगुरु की शरण पकड़कर उस मार्ग का अनुसरण करेंगे, अवश्य इस जन्म मरण की असाध्य व्याधि से मुक्ति पाकर अमर लोक में वासा पाएंगे। परंतु प्रश्न उठता है कि क्या आज भी संत सतगुरु की प्राप्ति संभव है, जो पूरे मालिक के भेदी हों और शरणागत हों, वहाँ पहुँचा दें? उत्तर अवश्य। ये पृथ्वी मुख्यतया भारत भूमि कभी भी ऐसे महापुरुषों से खाली नहीं रहती, किंतु कलि के मलिन जीवों के पीछे काल का वकील मन ऐसा पड़ा हुआ है कि जीव को इधर जरा भी मुड़ते देखता है कि बड़े बड़े तूफान खड़ा कर देता है और उन महापुरुषों के सत्संग में भी जाने से रोक देता है। उसी गंदगी में बार बार ले जाकर पटकता रहता है, जिसको वो जुग जुगान से भोगता चला आ रहा है। क्या हम अपने उस साथी मन के कुकृत्यों के परिणामों को नहीं देख रहे हैं? नित्य देख रहे हैं और भोग भी रहे हैं, परंतु फिर भी उसने ऐसा मायावी जादू का पर्दा जीवों पर डाल रखा है कि नाना यातनाएं सहता हुआ भी उसी में बार बार गिरता है। अपने उद्धार का तो उसे होश भी नहीं है। जिस दिन होगा बस उसी दिन साधु संगत, साधु सेवा में प्रीति जागेगी और फिर एक ना एक संत सतगुरु उसे अवश्य दर्शन देंगे और इस कूड़े के देश से उठाकर निर्मल चैतन्य और सत्य देश में खड़ा कर देंगे, जिसे पाकर जीव निहाल हो जाएगा।
और उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि संत सतगुरु समष्टि रूप से संसार के सभी जीवों पर अपनी दृष्टि रखते हैं और प्रत्येक के भावों की परख करते हैं। पर उनकी दया का पात्र बनने के पहले साधु संगत व साधु सेवा में भाव प्रीति जगानी पड़ेगी। मालिक उसके प्रति विश्वास के अनुसार संत सतगुरु रूप धारण करके उसका कार्य करेगा। जैसी कथा आती है कि किसी राजा को एक बार कुष्ठ हो गया, तो उसको किसी अनुभवी ने बताया कि यदि हंस द्वारा नीर क्षीर अलग कराकर उसी नीर से राजा स्नान करे तो कुष्ठ अवश्य अच्छा हो जाएगा। अतः राजा ने हंस की खोज करवाना शुरू कर दिया। देश देशांतर में राज्य के आदमी हंस की खोज में घूमते फिरे, किंतु हंस ना मिला। तो उसके मन में स्वतः विचार पैदा हुआ, आखिर हंस भी तो चिड़िया ही है, जहाँ चिड़िया रहेगी वहाँ वो भी कभी न कभी आवेगा। अतः विचार करके उसने अपने राजभर में बड़े बड़े उद्यानों का निर्माण कराया। उसमें चिड़ियों का चारा चुगने का सुंदर प्रबंध किया। उद्यानों के रखवारों को आज्ञा थी कि वह उस अद्भुत चिड़िया की परख करते रहें। वो सुंदर सफ़ेद रंग का हंस मोतियों के अतिरिक्त कोई चारा नहीं चुगेगा। ज्यों ही वो उद्यान में आए, राजा को तुरंत सूचना दी गई। इस प्रकार राजभर में चिड़ियों की चारा चुगने वाले इस प्रकार राजभर में चिड़ियों को चारा चुगाने का महायज्ञ चलने लगा और बहुत काल तक चलता रहा, परंतु हंस न आया। राज्य के मंत्रियों तथा हित चिंतकों ने राजा को समझाना शुरू किया कि यह केवल भ्रम मात्र है। हंस एक काल्पनिक चिड़िया है, न कहीं होता है न आ सकता है। राज्य का धन इस कार्य में बेकार सर्फ हो रहा है, इसे तुरंत बंद किया जाए। राजा ने किसी की भी एक न सुनी और अपनी धुन में अटल विश्वास पर दृढ़ रहा। हंस अवश्य आएगा। राजा स्वयं उद्यानों की देखभाल करता था और अपने हाथों से प्रतिदिन किसी न किसी उद्यान में चिड़ियों को चारा चुगाता था। सबका प्रेरक एवं दृष्टा भगवान सबके भावों एवं विश्वासों की पूर्ति करता है। अतः एक दिन हंस किसी उद्यान में आ ही गया। राजा को जो ही सूचना मिली, मोतियाँ लिए हुए पहुँचा और हंस के सम्मुख मोतियाँ बिखेर दी। हंस मोतियाँ चुगने लगा, फिर उसके सामने नीर क्षीर मिलाकर रख दिया गया। अपने गुण के अनुसार उसने नीर क्षीर अलग कर दिया। इस प्रकार राजा के विश्वास के अनुसार राजा का अभीष्ट सिद्ध हो गया। जब इसी प्रकार जीवों को अपने उद्धार की सूझेगी तो उसे दारा सुत परिवार इष्ट मित्र कोई रोक नहीं सकेगा। वो साधु संग, वो साधु सेवा के निमित्त अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर हो जाएगा। बस इसी सेवा और सत्संग के बीच में ही हंस रूपी संत उसके विश्वास और भाव के अनुसार उसे दर्शन अवश्य दे देंगे। वह संत अपने से प्रीति कराकर निज घर का सच्चा मार्ग बता देंगे, जिसकी सत्यता को वो जीव अपने जीवन काल में अनुभव करेगा। गोस्वामी जी महाराज ने इसी बात की पुष्टि की है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इस बात को पुष्ट करते हुए लिखते हैं कि सुनि समुझाहि मुनि मुदित मन, मंजहि यति अनुराग, लहत चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अतः साधु समाज प्रयाग स्नान करने वाले ही शरीर के रहते हुए चारों फल यानी अर्थ धर्म का मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मरने के बाद मोक्ष दिलाने वाले झूठे हैं। मालिक कहते हैं, मुझे ढूंढने वाले मुझे मेरे प्रेमियों में ढूंढें, मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे गूढ़ रहस्य को जानने की इच्छा करने वाले उन तत्वदर्शी महात्माओं की संगति में जाना होगा जो मेरे उस गुण रहस्य को जानते हैं। जो जिस गुण का जानकार है वही उस गुण को सिखा सकेगा। अतः कुल मालिक दयाल के गुण रहस्य व भेद को बताने वाले संतजन उसके गुण भेद का वर्णन कर सकते हैं और प्रसन्न होने पर अपनी मौज से जन्म मरण के देश से उठाकर अमर पद में भी पहुंचा देते हैं। किंतु वे संतजन साधु संग से ही सुलभ होते हैं, वे सदैव खोजी को ही प्राप्त होते हैं। कलयुग में संतों में सर्वप्रथम कबीर साहब ने अवतार धारण किया, जिन्होंने असलियत
को खोल खोल कर दुनिया वालों के सामने रखा। कुल मालिक के रूप, नाम, लीला व धाम का खोलकर वर्णन किया और उस तक पहुँचने का मार्ग भी बताया, जो रास्ता प्रत्येक इंसान के घट घट में मौजूद है। किसी ने जुलाहा समझकर ध्यान नहीं दिया तो किसी ने अपढ़ वेद शास्त्र, पुराण आदि धार्मिक पुस्तकों का निंदक समझकर संगत नहीं किया। परंतु अधिकतर लोगों में यही भ्रम फैला कि कबीर साहब उल्टा कहते हैं। यद्यपि आज भी पढ़ने पर उनकी वाणी बिल्कुल सीधी और सरल, अगाध भावों से भरी मालूम होती है। इस प्रकार अधिक संख्या में जीवों का कल्याण ना हो सका। इनके बाद अनेक संत प्रकट हुए, जैसे संत गोस्वामी तुलसीदास जी, नानक जी, रैदास जी, मीराबाई, सहजोबाई, नरसी, तुकाराम इत्यादि, और अपनी अपनी वाणियों द्वारा कुल मालिक के गूढ़ रहस्य का वर्णन किया। हाथरस वाले तुलसी साहेब जी और फिर राधा स्वामी दयाल ने तो अवतार धारण करके जिस सुगमता से मालिक को प्राप्त करने का मार्ग का वर्णन किया वो अतुलनीय है। जो वचन मानकर शरण लिए उनकी नरदेही कृतार्थ हो गई, परंतु कौन? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, तिन बापुरा क्या पाइया, जो रहा किनारे बैठ। प्रेमियों, अभी मैंने कुछ स्पीड को बढ़ा दिया था पढ़ने के लिए। मैं वाचन कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। अब मैं पुनः नॉर्मल स्पीड में वाचन करने जा रहा हूँ। ऐसे संत महात्मा आज भी सुलभ हो सकते हैं, किंतु खोजी को ही। वो तो सदैव अनेक रूपों में आकर जीवों के उद्धार का कार्य करते हैं। यद्यपि वह तो धुरधाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। वचनामृत का प्याला भर भर सबको खूब पिलाते हैं, निज आशिक मत वाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा, चौथे का भेद बताते हैं, निज पिंड से प्यार करा करके घट में निज रूप दिखाते हैं। उस शब्द ज्योतिमय धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं, जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं, वह निज घर अपना पाते हैं। जो चढ़ न सके या छोड़ गिरे, वे भाग्यहीन कहलाते हैं। धुरधाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। भाग्यवान मनुष्य तो वचन श्रवण करते ही मत वाले पतंगों की भांति संत समा पर न्यौछावर हो जाता है और नाम रूपी जहाज पर सवार होकर अपने घर पहुंचता है। पर जो अभी अपने मन इंद्रियों के अधीन होकर भौतिक संसार के ही पचड़ों के उधेड़ बुन में लगा हुआ है, उसे कहाँ फुर्सत इधर विचार करने की। कभी सगे संबंधियों के शरीर छोड़ने पर किसी प्रकार अपने कर्मों से फुर्सत निकालकर शमशान घाट तक पहुंच जाता है, तो वहाँ कुछ क्षण के लिए अपने विषय में अवश्य सोचने लगता है कि यही हमारी भी गति होनी है। पर कितनी देर तक? जो ही उधर से लौटकर घर आए, फिर वही पचड़ा सामने। बेचारा मलिन जीव अपने विषय में सब कुछ भूल गया। यदि कभी किसी परिचित ने आकर बताया कि भाई आजकल इस शहर, कस्बे या गांव में एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा आए हैं, उनके दर्शन के लिए चलना चाहिए, तो एक बार दर्शन की प्रबल इच्छा पैदा हो जाती है और आश्वासन भी देता है
कि अवश्य चलूँगा, किंतु फिर वही भूत सामने, मन धोखा दे देता है और वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। यदि मजबूरन किसी की संगति बस गया तो लगता है विचार करने कि अपनी कौन सी गरज उनके सामने रखूं। कभी हाल रोजगार के विषय में, कभी बीमारी, संतान आदि के विषय में, और यदि इनमें से कोई ज़रूरत नहीं रहा तो कैसे 10,000 रुपये, 20,000 रुपये होगा, यही कामना लिए हुए उनके दरबार में पहुंचता है। केवल 1% कठिनता से उन महापुरुषों के दरबार में अपनी आत्मा के उद्धार का प्रश्न लेकर जाते हैं, और शायद इससे भी कम। मुझे एक बार का स्वयं अनुभव है, जब स्वामी जी महाराज के साथ किसी शहर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपार भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी, और जिस कमरे में स्वामी जी महाराज विद्यमान थे उसी में मैं भी बैठा था। 8 या 10 व्यक्तियों को एक साथ करके दर्शन के लिए प्रवेश किया जाता था। तो स्वामी जी महाराज सबसे बारी बारी एक ही प्रश्न पूछते, आपने कैसे दर्शन दिया, आप क्या चाहते हैं? बस वो फ़ौरन अपनी गरज गाने लगता। कोई कहता बेकारी है, कोई बीमारी, कोई संतान से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, तो फिर तो किसी रोजगार में घाटा हो गया। बस वही संसारी पचड़ा सुनाते, और स्वामी जी सबको सुनकर एक ही दवा बताते कि शाम को सत्संग होगा, आ जाना, उत्तर मिल जाएगा। बस वे लोग चले जाते, दूसरे लोग प्रवेश करते, फिर वही प्रश्न, फिर वही उत्तर। अंत में सब लोग चले गए तो स्वामी जी हंसते हुए बोले, किसी को भी परमार्थ की जरूरत नहीं महसूस हो रही, परंतु वाह रे संत सतगुरु, केवल 3 दिन के वचन व सत्संग की वर्षा से इन सारे के सारे संसारी वासना वाले मनुष्यों के विचारों में घोर परिवर्तन कर दिया, जिसकी असलियत का पता उस दिन देखने में आया जब स्वामी जी महाराज विदा हो रहे थे। बड़ी संख्या में प्रेमी जन विदा करने आए। स्वामी जी ने सभी स्त्री पुरुषों को अलग अलग कतारों में खड़ा कर दिया और वही पहले वाला प्रश्न पूछने लगे, आप क्या चाहते हो? तो प्रत्येक यही कहता हुआ सुना, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। और रोते हुए चरणों में गिरकर रोने लगते थे, मानो अत्यंत निकट संबंधी से बिछोह हो रहा है। उस संत सतगुरु से बड़ा हितैषी इस संसार में कौन होने का दावा कर सकता है, जो इधर भी साथी रहता है और शरीर को छोड़ने के बाद भी। उस समय के लोगों के क्रंदन व प्रेम को देखकर अनजाने लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे। एक राधा स्वामिष्ठ जो सरकार के दर्शन हेतु उसी दिन आए हुए थे, इस दृश्य को देखकर मारे प्रेम के मुझे अपने सीने से चिपका लिए, ये कहते हुए, धन्य है आप जो इतने महान सत्पुरुष की संगति में रहते हैं। बिना पूरन धनी के किसी में ये सामर्थ्य व तेज नहीं कि इन संसारियों को अपने प्रेम के वशीभूत कर ले। आज तो राम की विदाई का दृश्य उपस्थित हो गया। सब अपने अपने में विकल थे और सबके अश्रु भरे नेत्र एकटक स्वामी जी पर लगे हुए थे। बस ज्यों ही स्वामी जी सवार हुए, सब फूट फूट कर रोने लगे। ये राधा स्वामिष्ठ सज्जन जो बड़े जोरों से चिल्ला पड़े, परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल। जीवों पर भौतिक अथवा संसारी इतनी बड़ी नशा चढ़ गई है कि आज बिना पूरे संत सतगुरु के वो नशा नहीं उतर सकती। जिस दिन वह उनके पास पहुंच जाएगा और उनकी मेहनत व दया की दृष्टि जीव पर पड़ जाएगी, उनके वचन कानों में समा जाएंगे, उसी दिन जीव अपने होश में आ जाएगा और उनसे प्रेम करके, उनके आदेशों को पालन करते हुए, उनकी भक्ति करके अपने जन्म सफल कर लेगा। परंतु जीवन के मुख्य कार्य के लिए पहले परमार्थी विरह, साधु संग, साधु सेवा का भाव उत्पन्न होना आवश्यक है।
जहाँ जीव ने भक्ति के परम स्वादिष्ट तथा आनंददायक रस का आस्वादन किया, फिर उसे सांसारिक अथवा भौतिक बड़े से बड़े आनंद अपनी तरफ नहीं खींच सकेगा और उस भौतिकवाद के क्षणिक सुख के लिए इस अमूल्य जीवन की बाजी लगाने वाले को देखकर भक्त बोल उठेगा, बेचारे भूले ही हुए हैं, मालिक सद्बुद्धि दो। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, आज का अमर संदेश का यह अंक समाप्त हुआ। अब हम आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए अंक के साथ, नए एपिसोड के साथ। तो आज हमने क्या जाना, इस अमर संदेश में क्या क्या पढ़ा, एक बार हम उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है आज। आज हमने पढ़ा प्रार्थना, अपने गुरु बिन और न कोई। फिर पढ़ा भाव ही प्रधान है, स्वामी जी का पत्र प्रेमियों के नाम, महात्माओं के वचन, भौतिक तथा सांसारिक क्षणिक आनंद के चक्कर में मन को चेतावनी प्रार्थना। हमने यहाँ तक पढ़ा है स्वामी जी के पत्र प्रेमियों के नाम और भौतिक तथा सांसारिक क्षणिक आनंद के चक्कर में। अब हम आगे पढ़ेंगे, नहीं आज हमने पढ़ा है, अगले अंक में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जय गुरुदेव।